दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। आज लखनऊ में पहुंचा है न्यूज़ नशा ये जानने के लिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति की जो हलचल है अब वो किस सिरे जाकर के बैठेगी। इस पूरी राजनीति की हलचल में एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने पिछले दिनों लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई में बीजेपी की ज़मीन हिल गई है। और ये बीजेपी की ज़मीन हिलाने वाला और साथ ही साथ उन्हें सोचने पर मजबूर करने वाला वो व्यक्ति है जो कि एक ऐसे दल से जुड़े हुए हैं जो पहले बीजेपी के ही सहयोगी दल थे, उनके साथ वो मंत्री रह चुके हैं। ज़्यादा लंबी बात करने की ज़रूरत नहीं है, जाहिर है आप पहचान चुके होंगे। और मेरे साथ यहाँ पर आज सोहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं, जो कि आपको ये बताएंगे कि भाई किस तरह से अखिलेश यादव के साथ फाइनली उनका गठबंधन हुआ और कहीं और जाने का उनका कोई मूड है या नहीं है। और साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर ममता त्रिपाठी जी हैं, जो कि न्यूज़ नशा की तरफ से हम दो ओम प्रकाश राजभर जी को घेरे हुए हैं और सवाल पूछने वाले हैं, ममता जी और मैं। पहला सवाल तो मेरा ये है ओम प्रकाश राजभर जी, पहले भी ये चर्चाएं हो चुकी हैं, आपसे सवाल पूछे हैं, हमने खुद पूछे हैं कि फैसला पक्का है ना? 100% पक्का है। देखिए, हम जिसके साथ रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं, नहीं रहते हैं तो नहीं रहते हैं, चाहे कोई कितना कुछ कर ले। मैं बीजेपी के साथ ईमानदारी से था। बीजेपी ने समुद्र को तालाब समझ लिया और जब समुद्र को तालाब समझ लिया तो उपेक्षा शुरू कर दिया। चुनाव तक तो वो समुद्र समझा, चुनाव के बाद जब सरकार बन गई तो तालाब समझ लिया, उपेक्षा शुरू कर दी। तो कितने दिन बर्दाश्त करेगा? तो चूंकि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, हम उनके पद चिन्हों पर काम करते हैं, तो हमने देखा कि जब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की उपेक्षा हो रही थी, हिस्सेदारी नहीं मिली कांग्रेस में, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। रहना वहाँ बेहतर नहीं समझा, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके हमने भी इनको इस्तीफा दे करके चले आए। और उसी दिन मैंने कहा था, ना तो आप समझ पाए ना पूरे देश की मीडिया समझ पाई राजभर को। उसी दिन मैंने कहा था विधानसभा में जो इस्तीफा दिया उसी दिन कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करूंगा। ये बात कह के सबके सामने कहा। बीच बीच में लोग सोचते थे कि आप राजभर की इधर की उधर तो हम भी अपना इधर उधर करते रहे, लेकिन बीच बीच में हम संकेत देते रहे, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे। जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में मैंने बिना वार्ता के कहा कि भाई हमारा खुला समर्थन समाजवादी पार्टी को रहेगा। हमारे जो 117 जिला पंचायत है समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, चाहे वो किसी जिले का हो। हम लोगों ने दिया। बलिया में एड़ी चोटी लगा दी सरकार, और मैंने वहाँ जिला पंचायत चेयरमैन बलिया में हमारे 12 जीते थे और हम वहाँ किंग मेकर की भूमिका में थे। बड़ी कोशिश हमारे मुख्यमंत्री जाकर के डीएम एसपी से कहे किसी भी कीमत पर यहाँ जीतना है, राजभर के अहंकार को तोड़ना है। तो हमने भी सुना, इनकी बात की खबर लगी तो हमने कहा ठीक है, और चेयरमैन हमने समाजवादी का बना के दिखा दिया। फिर उसके बाद शिखर सम्मेलन में भी मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने की ताकत अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है। तब भी लोग नहीं समझ पाए, तब भी सवाल हमसे करते रहे। और फिर अब तो ओपन हो गया। 27 अक्टूबर को दोनों नेता अखिलेश जी और ओम प्रकाश राजभर जी साथ में साझा मंच भी कर लिए, और ताकत भी जो अखिलेश जी को भी नहीं समझ में आ रही थी पहले आपके साथ जुड़ने से समझ आ गई। ममता जी, आपके सवाल का इंतजार। आपकी सीटों पे बात हो गई क्या? क्योंकि सीटों को लेकर काफ़ी ये बात सुनने में मिल रही है कि समाजवादी पार्टी के साथ जो और अलायंस हो रहे हैं तो सीटों को लेकर कहीं ना कहीं फंस रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हम ऐसे जीव हैं, हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मुख्यमंत्री तो अखिलेश जी को बनना है। अखिलेश जी जितना मर्जी उतना लड़ें, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग चुनाव जीत के जाएंगे तो हमारी पार्टी से बहुत होगा, एक ठे दूठे मंत्री ये न बन सकता है, तो उतना भरक लड़ा देंगे। हमने बिना शर्त समर्थन दिया है। हमारी सबसे बड़ी शर्त है उनके सामने या देश के सामने, प्रदेश के सामने, कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी मेहनत परिश्रम करके उन्होंने संविधान दिया है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती है, संविधान को ख़त्म करना चाहती है, हम उसको बचाना चाहते हैं। पिछड़े दलित के आरक्षण को ये सभी विभागों को प्राइवेट में दे करके आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं, उसको हम बचाना चाहते हैं। हम प्रदेश में अमन चैन चाहते हैं, हम प्रदेश में जातिवार जनगणना चाहते हैं, हम प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना चाहते हैं, हम उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ़ करने के लिए हम अखिलेश जी के साथ हैं।
ये जाति जनगणना की जो बात हो रही है तो उस पे अगर योगी जैसी सत्ता में आए थे, उन्होंने राघवेंद्र कमेटी बनाई थी और अभी जैसा सुनने को मिल रहा है कि वो शायद इसकी रिपोर्ट को फिर से लागू करने जा रहे हैं, जिसमें ओबीसी को तीन में किया गया है। तो इससे क्या आप मान जाएंगे? देखिए, योगी जी अब चुनाव आया है, झुनझुना बता रहे हैं, इनके बस का नहीं है। अगर ये लागू भी करेगी बीजेपी तो ये ओम प्रकाश राजभर की देन है। मैं राघवेंद्र सिंह की कमेटी, जो पूर्व रिटायर्ड जज, वो कमेटी मैंने बनवाई थी। आप लोगों ने सुना होगा कि माननीय अमित शाह जी 2 बार यहाँ आए थे, ओम प्रकाश राजभर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पंचायत कराई थी। दूसरी बार तब ये तय हुआ कि जो माननीय राजनाथ सिंह ने सामाजिक न्याय समिति की तैयार कराई थी, वो रिपोर्ट पुरानी हो गई है, नई रिपोर्ट बनाई जाए। तो अब उस पर हमने कहा कि ठीक है, रिपोर्ट बना लो। नहीं तो उससे आपकी शिकायत खत्म हो जाएगी जाति जनगणना को लेकर? नहीं, वो इससे थोड़ा खत्म हो जाएगी। अब वो देखिए, 2 लाइन का दोहा सुन लीजिए कि बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोहरे, रंज रा चाहे खुशी रा, तू अपने घरे हम अपने घरे। हमने अपना ठिकाना खोज लिया है। आपने तो अपना ठिकाना खोज लिया, लेकिन बीजेपी भी तो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली ना राजभर जी। ये देखिए कि अगर हम बात करें चुनाव की, तो चुनाव में आपने रैली में इतने लोग जुटाए, थोड़ी तो डिस्टर्बेंस हुई होगी, लेकिन वहीं पर 4 गुना जवाब की तैयारी वहाँ से है। आज जैसे जेवर एयरपोर्ट की अगर बात करें, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट सामने रख दिए हैं सरकार ने ला करके। देखिए हमारे पास इतना कुछ है, इतनी लाइट चमचमा रही है। लखनऊ में खड़े हैं, हमें भी ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ी आपके इंटरव्यू के लिए। लेकिन आप कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने भी अपनी पूरी लिस्ट तैयार की है, सामने एलईडी लगा रखी है बीजेपी ने, और कह रहे हैं कि हमने इतना इतना काम किया है। जनता देख रही है आते जाते हुए। जहाँ खड़े हैं ये मायावती जी की देन है। जहाँ हम खड़े हैं मायावती जी की देन है। ये बीजेपी के लोग नागपुर में ट्रेनिंग लेते हैं झूठ बोलने की। आपने जेवर एयरपोर्ट की चर्चा किया, यही हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पे चढ़ाऊंगा। जहाजियों बेच दिए, एयरपोर्ट वो बेच दिए, और जो बना रहे हैं वो अडानी और अंबानी को बेचने के लिए बना रहे हैं। सरकारी संपत्ति एक्वायर करेंगे, सब सरकारी पैसा लगाएंगे, उसके बाद देखिएगा वो फिर अडानी अंबानी को बेच देंगे। लेकिन लोग बैठेंगे तो नहीं, सहूलियत तो होगी ना उसमें लोगों के लिए। कहाँ सहूलियत होगी? जब उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बढ़ाएंगे तो उसका फर्क तो पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? जब वो अडानी अंबानी, चलिए लखनऊ एयरपोर्ट पर चलिए, अभी एक दिन चले जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। जो गाड़ी वहाँ पार्किंग में लगती थी 50 रुपया था, जब से मोदी जी ने बेच दिया है अडानी के जिम में, तब से वो 200 रुपया लेते हैं। और जो जहाज का किराया जो हम लोग 3000 साढ़े 3000 में दिल्ली चले जाते थे, अब वो किराया हो गया है 18,000 16,000 12,000 लगता है। ये क्या बताएंगे? जो ये ले आए हैं ये शुद्ध रूप से अडानी अंबानी के इशारे पर काम करते हैं। हम दो हमारे दो, एक कांग्रेस का नारा था कि हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो उसी तरह ये हमारे मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं, वो 2 हैं, अडानी अंबानी 2 हैं। चारों खुशी हैं, चारों खुशहाल हैं, और दूसरा कोई नहीं। आप चलिए गांव में किसी गरीब से पूछ लीजिए, जब वो जा रहा है सरसों का तेल खरीदने, तो जा रहा है तो वहाँ से गाली देते हुए घर तक आ रहा है। उसके घर के लोग पूछे तुम गाली क्यों दे रहे हो? कहाँ गए थे तेल लेने? थे जो इतना महंगा तेल बेच रहा है। अब उनकी भाषा हम नहीं बोल सकते, जो भाषा वो बोल रहे हैं गांव के लोग। तो जो महंगाई है, गैस सिलेंडर अब जो जा रहा है भराने के लिए, अब जब जहाँ जाके ले रहा है तो वहाँ से गरियाते हुए घर तक आ रहा है। और जब घर वाले पूछ रहे क्यों गरिया रहे हो, तो कहें क्या करें, 1000 तो दे के आए, दाल कहाँ से लिया मैं? ये घर के गांव के लोग जूझ रहे हैं। क्या आपको वाकई में लग रहा है कि महंगाई और कोरोना जैसे मुद्दे जो हैं वो हिंदुत्व पर भारी पड़ेंगे? 100%। जिस परिवार ने कोरोना जैसी महामारी में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड के लिए तरसा, दवाई नहीं मिली, और उस परिवार का व्यक्ति कोरोना जैसी महामारी में दवा के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में मर गया, वो भूल जाएगा? बांदा से बलिया तक लाशें तैर रही थी, किसकी लाशें थी? वो भूल जाएंगे? और कोरोना में ये हमारे दोनों महाशय, हम दो हमारे दो, योगी जी या मोदी जी बंगाल में वोट मांग रहे थे, ये वहाँ वोट का प्रबंधन में लगे थे, यहाँ जनता मर रही थी, इनको दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये चीज़ें जनता भूलने वाली नहीं है। इन्होंने तो वादा किया था कि जितने कोरोना में लोग मरे हैं सबको हम 50-50 हज़ार रुपया देंगे। के दहलन किसी को दिए? 1 रुपया नहीं दिए। इन्होंने वादा किया था, जो हमारे कोरोना से लड़ने वाले योद्धा सड़क पर लड़ रहे थे, उनको कहा था कि हम इनको पैसा इनके खाते में देंगे। 1 रुपया दिए? दुनिया में झूठ बोला अगर कोई नेता है तो उस नेता का नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी,
दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई है तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ जी। इन्होंने गोरखपुर में भाषण दिया, 40 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में दे दिया। 1.5 महीना बाद अम्बेडकर नगर भाषण दिए, हम आपको अखबार की कटिंग दे देंगे। वहां भाषण दिया कि 25 लाख दे दिए। अब उन ये एलईडी पे चल रहा कि 4.5 लाख दे रहे हैं। अरे भैया 40 लाख कहाँ चला गया? पर ये जो कोरोना के पीरियड से जब दुकानें बंद हुई, नाई की दुकान सैलून बंद था, खुल गया तो उसको जोड़ लिए। अब ये जो मनरेगा काम था, इसको तो मोदी जी कह रहे थे कांग्रेस गड्ढा खोदवा रही है, आप उसको रोजगार में जोड़ लिए। बारे मोदी जी, वो करे तो रासलीला, तुम करो तो रासलीला, वो करे तो करेक्टर ढीला। ये ड्रामा करते हो। डायलॉग तो बहुत सारे ओम प्रकाश राजभर जी आज आपके पास, लेकिन एक बड़ी बात ये भी है ना कि नेता तो एक दूसरे को झूठा बोलते ही हैं, उसमें कौन सी नई बात है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हम जहाँ खड़े, होता ही है। नहीं नहीं, मैं देखिए आपके सामने हूँ। लोग मुझे यही कहते थे कि ये समझाते नहीं, हम समझाते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ जहाँ खड़ा हूँ, ये बीजेपी की देन नहीं है। पूरे लखनऊ में एक ऐसा टीला बना दी, बत दिखा दीजिए जहाँ ये माछी मार के भी टीला बनाए हों, पूरे लखनऊ में। और हम, अरे हम लखनऊ में खड़े, हम लखनऊ में। अरे अच्छा राजभर जी, ये बताइए, आपने 2017 में इनके साथ अलायंस किया, तो उस समय आपने लोगों को जो बताया, और अब आप जब जाएंगे चुनाव में तो अपने लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि आप 17 में तो आपने कहा भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, अब आप कहेंगे कि भाई समाजवादी पे आपको करना है, साइकिल के साथ हम हैं, तो कैसे कन्विंस करेंगे अपनी जनता को? एक दिन में समझ गए हमारे वोटर, राजभर जिधर हमारा मतदाता उधर। हमने बता दिया उनको कि देखो तेरे लिए, उस दिन भी मैंने समझाया था कि भारतीय जनता पार्टी से समझौता क्यों किया। हम देश में जातिवार जनगणना, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दिया कि हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए, तो इस जातिवार जनगणना के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। हम प्रदेश में जो महंगाई बिजली के बिल को, गरीबों के बिजली बिल, जब अमीरों के कर्जे माफ हो सकते हैं तो गरीबों का बिजली का बिल माफ होना चाहिए, इस सवाल पे हम बीजेपी के साथ गए थे। अनिल राजभर कह रहे हैं कि वो जो अभी राघवेंद्र कमेटी की जो हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसका क्रेडिट वो लेंगे कि भाई हमने किया है। वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश जी ने शिलान्यास किया, अखिलेश जी ने जमीन एक्वायर कराया, अखिलेश जी ने 300 करोड़ रुपया अलॉट भी कराया, सरकार चली गई। उसके बाद तो जल्दीबाजी में आप चले जाइएगा, कभी मौका मिले ना तो वॉशरूम बना हुआ है, आप चले जाइए 341 किलोमीटर, कहीं आपको नहीं मिलेगा। नहीं, यही स्थिति आप अगर बात करिए आगरा एक्सप्रेसवे की भी थी कि 22 नवंबर को उद्घाटन हो गया था, लेकिन तब तक वॉशरूम वगैरह नहीं बना था। हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, ना तो मंडी बनी है, ना तो कहीं पेट्रोल पंप है, और तो और जो बैरिकेटिंग है कि गाड़ियां इधर से उधर न जाए, अभी वो नहीं बना है। ये जल्दबाजी में सब बना दिए, उद्घाटन कर दिए। और आप सड़क पर अगर चलिए, अगर ज़्यादा 100 की स्पीड में चलेंगे, अगर संभल के नहीं बैठे हैं तो ये समझ लीजिए कि ब्रेकर वो ब्रेक मारेगा गड्ढे में अगर ड्राइवर, तो ड्राइवर शीशा तोड़ के आगे चला जाएगा और आप सीट पर बैठ जाएंगे ड्राइवर के। अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के पास संसाधन भी है, पैसा भी है, सारी चीज़ें हैं, तो आपको लगता है कि 25 करोड़ की जो आबादी है उसको कैसे समझा पाएंगे कि किन किन मुद्दे उन पे कैसे केंद्रित कर पाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो चाहती है कि आप उसकी पीछ पे आके बैटिंग करिए। टीम भी बहुत बड़ी है उनकी, उनसे कमजोर हमारी टीम नहीं है, अकेले मुकाबला करने की हैसियत में भाजपा से। इनके पहले रुपया है, इनके पास तोप है, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, कुछ ना, ये दगे हुए कारतूस हैं सब। तो साम दाम दंड भेद सब देखिए ये चुनावी मंत्री बनाए गए हैं, सब जनता जानती है। ये चुनावी मंत्री जाएंगे, अब थाने पर जिस अहिर गडेरी कुनबी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिंद मला जुल्हा दुनिया सारिक शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गोड़ खरवार नाई अरग बंसी बंजारा बहेलिया खंघार, ये इनके जहाँ थानवा पर लतियावत हुआ सर, गाड़ी दे के भगावत हुआ सर, और पीटत हुआ, मुकदमा ना लिखत हुआ, आई जाइए तो कहेंगे तुहार मुकदमा लिखवा दे, तू जावा। अभी मैं अभी उन्होंने वापस लेने की जो बात की, तब तो जा पाएंगे ना जमीन पर। किसान बिल वापस भयल। अरे मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख, मोदी जी ने कहा था कि नौजवानों को 2-2 करोड़ नौकरी, मोदी जी ने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, जुमला न हुआ। इन्हीं का दूसरा साथी अमित शाह जी ने एबीपी चैनल पे बोला है कि ये तो मैंने वोट लेने के लिए जुमला बोला है। वैसा ही लोकसभा में बिल वापस होता है, मंच पे नहीं। आचार संहिता लगने वाली है, तो आप जुमला कह रहे हैं किसान, ये 100% जुमला। जब तक लोकसभा के, प्रधानमंत्री ने बोला, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ,
प्रधानमंत्री ने जुमला बोला है, दूरदर्शन पर लाइव बिल्कुल लाइफ है। मैं 100% कर रहा हूँ, जुमला है। जब तक लोकसभा के अंदर वो कानून वापस नहीं हो जाएगा तब तक नरेंद्र मोदी जी की बात पर विश्वास नहीं करेगा कोई। बहुत हो गया इनका ड्रामा। पार्लियामेंट सेशन में 29 नहीं, अभी जब तक हो न देखिए, दुनिया विश्वास करे, भाजपा के करे, लेकिन ओम प्रकाश नहीं करेगा। ये इतना झूठ बोलने वाले लोग हैं, इतना एक नंबर के झूठा हैं। जब तक लोकसभा के अंदर, अब आप बताइए, ये तो कहते हैं ना 50,000 किसानों के ऊपर मुकदमा कृषि कानून को लेकर के लगा है। जितने भी पार्टियों के नेता उसमें मदद करने किसानों के गए, उनके ऊपर मुकदमा लगा। नहीं, वो तो उन्होंने कहा है कि वो वापस ले लेंगे। खाली मुहम्मद से न कहा तुमन, खाली मुख से न कह रहे हैं। जो 700 लोग किसान मरे हैं, क्या वो जिंदा कर देंगे? जो 700 किसान शहीद हुए हैं, क्या वो जिंदा कर देंगे मोदी जी? ये इन्हीं की वजह से वो मरे हैं। तो इनकी कथनी और करनी, अभी 5 दिन लगातार यही यूपी की सरकार, लखीमपुर कांड में यही सरकार 5 दिन उस अपराधी को, जिन्होंने अपनी गाड़ी से किसानों को, 4 किसान को कुचला, एक पत्रकार को कुचल दी, गोली मार दिया, उसके बाद 9 लोगों की हत्या होती है, और उस अपराधी को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचाई 5 दिन। सुप्रीम कोर्ट ने अगर डंडा नहीं चलाया होता तब मोदी जी, योगी जी उसको अपने कोरा में बैठाते। अभी लखनऊ, अगर मान लीजिए कि 29 को वो वापस ले लेते हैं, तब सुन लीजिए इनका हाल। अभी आए थे हमारे गृह मंत्री जी यही लखनऊ में, तो कह रहे थे मैं दूरबीन से देख रहा हूँ, कोई अपराधी नहीं दिख रहा है, ऐसे देख रहे थे। और उन्हीं के बगलिया अजय मिश्रा टेनी बैठा था ना, 302 120 का मुलजिम है, कई मुकदमे उसके ऊपर हैं, वो नहीं दिखाई दे रहा था। ये खाली ड्रामा बतियाते हैं। एक हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, कब्रिस्तान, यही इनके पास है और कुछ है नहीं। जनता जान चुकी है इनकी भाषा को। अब जनता उसका जवाब देखिएगा। आज मैं कह रहा हूं डंके की चोट पर, 2022 में इनकी विदाई होगी। इंडिया टुडे का सर्वे पढ़ लीजिए, साल भर पहले। सर्वे पे विश्वास है आपको? नहीं, हम नहीं मानते, लेकिन जो आ रहा है सामने, अभी उन्हीं का चैनल, एक चैनल है, अभी सर्वे किया। जब हमारा अखिलेश जी से सर्वे नहीं था, बड़ा रुपया उनके पास है, बड़े मंत्री हैं, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मंत्री हैं। सितंबर में सर्वे उन्हीं का चैनल किया, उनको दिखाने के लिए, खुश करने के लिए। भाई उनसे पैसा लिया होगा, उनको दिखाया। ओम प्रकाश राजभर जी, आपका सर्वे क्या कहता है, कितनी सीटें ले जा रहे हैं आप? हम सच बताइएगा, जमीन के नेता हैं आप। 100% सरकार बनाने जा रहे हैं पूर्ण बहुमत से। किसी की औकात नहीं है कोई रोक दे। चाहे यहाँ कोई चुनौती तो होगी आपके लिए, फिर भी बड़ी? कोई चुनौती नहीं, कोई चुनौती नहीं। देखिए, जनता बदलाव चाहती है, उस बदलाव में कोई रोक नहीं पाएगा। आज मन बना चुका है। ये पिछड़ों के साथ जितना धोखा हुआ, 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% रिजर्वेशन, यही भारतीय जनता पार्टी ने लूट लिया। ये लोडर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े समाज के, किसी की जबान खुली? किसी भी अनुसूचित जनजाति के लोडर की बात जबान खुली कि हिस्सा लूटा जा रहा है? किसी की जबान खुल रही है? अब आयोग बना करके भर्ती हो रही है, लेकिन पिछड़े दलित को वहां से किनारा किया जा रहा है। ड्रामा पार्टी ये हो गई है। जुमला बोल करके वोट लेने चला है गांव में। अभी तो मैं था कौशाम्बी से भाग के आ रहा हूँ, वहां हमने पूछा कि बोलो भाजपा को वोट दोगे, तो उन लोगों ने कहा कि नेताजी, जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। आप पूर्वांचल का जिम्मा आपको पूरा दे दिया गया है, क्योंकि आपकी मजबूत वहाँ पे खेमा है, और खुद अभी घूम कर आ रही हैं पूर्वांचल से ममता जी। और मुझे लगता है कि पूर्वांचल में अगर हम 164 सीटों की बात करते हैं, तो आप मतलब उसमें कितनी परसेंटेज, आप तो कहेंगे फिर 100%? नहीं, देखिए सच्चाई बता रहा हूँ। बलिया में 1 सीट भाजपा नहीं जीतेगी, ठीक है? आप देखिएगा रिजल्ट जब आएगा टीवी पर। आप ईमानदारी से बोलिए, जीत सकती है भाजपा बलिया में आज के तारीख में? जो सदर की सीट है उसमें थोड़ी सी टफ फाइट है ना, मतलब 6 मैं कह रहा हूँ ना। अब आप सोच लीजिए, आप वहीं की हैं, आप आइए मऊ, 1 सीट नहीं जीतने दूंगा, और बलिया सदर भी नहीं जीतने दूंगा, देख लीजिएगा ना। उसके बाद आजमगढ़ खाता नहीं खुलेगा, चाहे जिसको ज्वाइन करा लें। चले अम्बेडकर नगर, नहीं खाता खुलेगा। आमे गाजीपुर नहीं जीतने दूंगा। चले बनारस, हमारा घर है। भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायकों को तोड़ के ला रहे हैं आप देखिएगा ना, वहाँ रोज हमसे मिला तो वैसा। अब हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि ले कि न ले। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि 150 विधायक जो है उनको टिकट कट रहा है, तो वो लोग इनके टच में हैं। तो कितने लोगों को तोड़ के ला रहे हैं? मंत्री कई थे हमारे संपर्क में हैं, विधायक संपर्क में, कि हमारा फाइनल खाली करा दीजिए। भाजपा के अखिलेश जी से हमने बात किया कि बहुत आदमी लगल हुए, कहें अभी रोके रहिए, अभी हम आने का लोग का करी हैं। वहाँ से टिकट कटत हो तो यहाँ आवत हुआ, वो तो दगे हुए कारतूस निकल रहे हैं वहाँ से ना। अगर आपने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया,
तो जयंत चौधरी को लेकर के जो चर्चाएं रही हैं उप मुख्यमंत्री की बात की, तो ये सब भी तो होगा ना, आपकी भी तो जगह तलाशी चाहिएगी, आप कहाँ देखिए, पर वो बात की तसल्ली बात है, चाहेंगे, वो क्योंकि सब- मंत्री तो रह चुके हैं आप नहीं, ऑलरेडी। मंत्री रहेंगे सब लोग, क्या दिक्कत है? अरे चाहे सरकार बना ले, सरकार बना के जो मुद्दे, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे नौजवान का मुद्दा हो, चाहे व्यापारी का मुद्दा हो, चाहे पत्रकार का मुद्दा हो, चाहे गरीब कमजोर आम आदमी का मुद्दा हो, हम उसके लिए लड़ रहे हैं ना। हमको डिप्टी सीएम के लिए हम नहीं लड़ते, हम मंत्री के लिए नहीं लड़ते। हम भी जैसे है ना पिछड़े दलित समाज के लोग रुमाल लेके योगी जी का, मोदी जी का जूता पालिश करते हैं, वैसे ओम प्रकाश भी पालिश करता होता तो हम भी मंत्री बन के हम भी घूमते रहते। लेकिन हम वो मंत्री नहीं है, वो नेता नहीं है। हम हक के लिए निकले हैं, हिस्सा चाहिए, नहीं हिस्सा दोगे नहीं रहूंगा तेरे साथ। तो समाजवादी पार्टी में वो इज्जत मिल रही है जो अक्सर कहते हैं बीजेपी में नहीं मिल पाती। आपने नहीं देखा रथ यात्रा में अखिलेश जी हाथ पकड़ करके ले जा रहे थे? 2 साल में बीजेपी के साथ तस्वीर देखी थी वो। देखा ना? आप बताइए, कहीं कोई मंच, चाहे वो अंबेडकर नगर का मंच हो, चाहे राजस्थान गए थे कार्यक्रम में, एक निमंत्रण में, और गए थे बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर, जहां भी जा रहे हैं, अभी आज भी अंबेडकर नगर में मैंने उनका स्पीच सुना, हर जगह ओम प्रकाश राजभर की चर्चा कर रहे हैं, अपनी जबान से वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर एक ताकतवर नेता है, लड़ाकू नेता है। वैसा नेता अगर हमारे साथ खाली 4 लोग हो जाएं तो हम उत्तर प्रदेश में हम 400 सीट जीत जाएंगे। एक आखिरी चीज़ बता दीजिए, बस ख़त्म नहीं हो रही हैं बातें, कि पूर्वांचल में बीजेपी का कौन सा बड़ा नेता है जिसको आपने ठाना है कि इसको हरा के रहना है? अब तो सब हार रहे हैं, कौन नेता जीतेगा? सब हार रहे हैं। वहाँ कौन बड़ा नेता है? नहीं, वो नेता अपनी सीट छोड़ के भाग रहे हैं। वो सब भागेंगे, देखिए सब भागेंगे। आज के तारीख में देखिए, सही बात आपको बता दें, पूर्वांचल में मान लीजिए आप बलिया की हैं, 40,000 अकेले, खाली 40 से 45,000 पोलिंग हमारी पार्टी का है अकेले। अब तक 52,000 सबसे हाईएस्ट जीत हार हुई है। समाजवादी पार्टी का वोट छोड़ दीजिए, दोनों वोट जोड़ देंगे तो 1 लाख के ऊपर होंगे। भाजपा कहाँ जाएगी? भाजपा कहाँ जाएगी? गलत कह रहा हूँ तो बोलिए। नहीं, लेकिन 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 भारतीय जनता पार्टी तो बूथ लेवल तक अपनी तैयारी कर रही, तो आपकी तैयारी है बूथवा वैसी? पर खाली देखिए, क्योंकि वो वोटर लिस्ट में जैसा सुनने को मिल रहा है कि कुछ वो लोग गड़बड़ कर रहे हैं, करने तो दीजिए, उसके लिए आपकी वो तैयारी कर रहे हैं, सब तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कमजोर हैं, हम लोग भी वहाँ डटे हुए हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, 90% IAS और IPS हमारे साथ हैं आज के तारीख में। बड़ी बात बता रहा हूँ, आज के तारीख में 90% अधिकारी कर्मचारी ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं। जो उनकी मदद करती थी पुलिस, आप देख लीजिएगा, उसमें भी ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा दाव चला है कि आज पुलिस विभाग में भी 80% ओम प्रकाश राजभर के साथ लोग खड़े हैं। खाली आचार संहिता तो लगने दीजिए, इनके बताओ थैला की सड़क पर चला दे दिए सा। तो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा फिर। हाँ already बिल्कुल होगा। वैसे भी अरे हम वैसे थोड़ा बोले हैं कि बंगाल में खेला होबे तो उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होबे, वैसा नहीं बोला हूँ। हम भी नब्ज टटोल रहा हूँ, हम भी जनता की आवाज बोल रहा हूँ। जनता ने जब मैं उनसे समझा देता हूँ कि बिजली पर, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, नौकरी पे, जब उनको समझा देता हूँ तो पूछता हूँ कि बोलो भाजपा, कहे नेताजी, सुना, खड़ा हो जाते हैं गुस्से में लोग, कहे नेताजी जब तक भाजपा की विदाई नहीं कर दूंगा तब तक हम लोग ढिलाई नहीं बरतेंगे। आप जाइए अब दूसरे जिले में, ये जनता कह रही है। ये लोगन के मीटिंग में के जाई, कोई जाए वाला है? ये कुछो कह लें, अब खेल खत्म हो। देखिए काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती है। ओम प्रकाश राजभर जी, जो वो मऊ में रैली हुई थी ना, उसको लेकर के कुछ चीज़ें वायरल हुई थी कि जो लोग वहाँ आए थे तो वहाँ पर पैसे दिए जा रहे थे, क्या था वो मामला? थोड़ा देखिए क्लियर कर नहीं, दीजिए, देखिए लोग देखिए पता आपको लग जाएगा। बता दूं, जो हमारा विधायक था अपने ड्राइवर को पैसा दिया कि जाओ तुम तेल भरा लो गाड़ी में, अब उसी को जो है बाल का खाल निकालने लगे। अब जैसे हम गए थे स्वतंत्र देव पटेल से मिलने, तो हम तो गए थे दया शंकर सिंह की पैरवी करने कि भैया इनको MLC बना दो। हमसे वो गए तो हम चले गए। अब पूरा 3 दिन तक टीवी में कि मतलब अभी भी आपकी भाजपा में चल रही है, आपके कहने से लोग MLC बनाए जा रहे हैं। अरे भैया स्वतंत्र देव पटेल हमारे बिरादर हुआ, पिछड़ी जाति का है, तो काहे न सुनिए। आपके कहने से बनाए जा रहे हैं नहीं MLC भाजपा में। नहीं, हमसे दया शंकर सिंह जी ने कहा कि भैया आप कह दोगे तो संबंध है आपका, साथ रहे हो मंत्री तो बन सकता हूं। हमने उनको कहा कि देखो आपकी पत्नी मंत्री, आप नहीं बन सकते। वो जिद किए थे, हम कहे चलो सुबेर में चलेंगे, लौट ही आएंगे। और सुबेरे गए तब तक कोई मिल गया। मिल जाने के बाद तो हल्ला हो गया। लेकिन जो आप मैं बहुत सीधे तरीके से बात करें, इतनी सादगी कहाँ समझ में आती है मीडिया में? इतनी सादगी वाली विजिट कहाँ नेताओं की हो जाती है? देखिए नेता दुमहिया सांप होता है। अभी जैसे देखिए, अभी 4 बार मैं मिला था संजय जी से,
ठीक है ना। चौथी बार के मिलन के बाद संजय जी ने कहा कि ओम प्रकाश से हमारी कोई वार्ता नहीं, लेकिन आज जो मिले हैं वो ओम प्रकाश राजभर की देन है। वाह वाह वाह। तो यानी कि ओम प्रकाश राजभर जी जो हैं वो ना सिर्फ अपने गठबंधन में बल्कि सामने बीजेपी में भी इतना दमखम रख रहे हैं कि लोग की मदद कर सकें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2022 की जो कुर्सी है जिसकी तैयारी इर्द गिर्द पूरा जो बुनी गई है, ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो ज़मीनी नेता कहे जाते हैं, तो ये कितनी उस तैयारी में कितना बड़ा रोल प्ले कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। बाकी जवाब आप इनसे जान ही चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस इंटरव्यू को देखने के लिए और न्यूज़ नशा को सराहने के लिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।